बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं और बड़ी खबर मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षित सीटों पर अब पंचायत चुनाव नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने यह बड़ा फैसला किया है। ओबीसी के आरक्षित पदों की निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत चुनावों में ओबीसी आरक्षण पर रोक लगाई है। आरक्षित सीटों के लिए अब दोबारा से अधिसूचना जारी की जाएगी, यानी कि जैसा सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था उसके फौरन बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने ये चिट्ठी तमाम संबंधित लोगों को जारी कर दी है। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव बीएस जामुत की तरफ से ये चिट्ठी जारी कर दी गई है और इस चिट्ठी में साफ साफ लिखा गया है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में आम निर्वाचन साल 21-22 के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षित पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के पदों की निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित की जाती है। और साथ ही यह भी कहा गया है कृपया आदेश का पालन सुनिश्चित कराया जाए। तो ये चिट्ठी आज ही की तारीख में लिखी गई है सारे कलेक्टर निर्वाचन अधिकारियों को। प्रमोद मेरे सहयोगी इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रमोद, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया और उसके फौरन बाद अब निर्वाचन आयोग कार्रवाई में जुट गया है। देखिए, साथ ही साथ जो आदेश निकला है वो आदेश तमाम जो कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी है उनको ईमेल के जरिए भेज दिया गया है। और ये भी राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से कहा गया है कलेक्टरों को कि जैसे ही ये पत्र आपको ईमेल मिलता है तो पत्र प्राप्ति की अभी स्वीकृति ईमेल पर भेजी जाए और सुनिश्चित भी कर लिया जाए कि पत्र मिल गया है। देखिए, इस पत्र को भेजना और वो तमाम कलेक्टरों से पालन करवाना बताता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, जो डायरेक्शन है, उसका त्वरित और जल्दी से पालन करवाना चाहती है राज्य निर्वाचन आयोग। देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि मध्य प्रदेश के पंच, सरपंच, जिला पंचायत सदस्य और जनपद सदस्य के वो पद जो ओबीसी के लिए आरक्षित थे उन पर इलेक्शन नहीं होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने फैसला ले लिया है। कलेक्टर, जिला निर्वाचन अधिकारी और स्थानीय निर्वाचन अधिकारियों को आदेश भी भेज दिया है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। और जो मनमोहन नागर ने जो याचिका लगाई थी और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें जो डायरेक्शन दिया है उसके बाद ये फैसला लिया गया है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि वो लोग जो ओबीसी सीट पर इलेक्शन लड़ने की या नामांकन फॉर्म भर चुके हैं उनके मंसूबों पर आज से पानी फिर गया है। और जो चुनाव लड़ने का इंतजार कर रहे थे, पूरी तैयारी कर ली थी, उनको कहीं ना कहीं झटका लगा है। उनके मंसूबों पर पानी फिर गया। प्रमोद, क्या ओबीसी का व्यक्ति सामान्य सीट पर चुनाव नहीं लड़ पाएगा क्या? देखिए, सामान्य से लड़ पाएगा। देखिए, सामान्य के लिए है, ओबीसी का लड़ पाएगा। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि जो ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में था, अब लेकिन जो सीट आरक्षित है सामान्य के लिए उसमें ओबीसी यकीनन लड़ पाएगा। लेकिन जो बात कही जाती थी आरक्षण को लेकर, जो लड़ाई लड़ी जाती थी, वो कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए झटका है। हालांकि अब इसको लेकर कई तरीके के सवाल भी खड़े होने लगे हैं विपक्ष की तरफ से या फिर याचिकाकर्ता। राज्य निर्वाचन आयोग ने जो आदेश निकाला है उनका कहना है कि कहीं ना कहीं जो याचिकाएं लगाई गई हैं सुप्रीम कोर्ट में उनसे बचने के लिए इस तरीके का ये आदेश निकाला है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि वो सीटें जो ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित थी, अब उन पर चुनाव प्रक्रिया स्थगित की गई है। प्रमोद, एक सवाल और है। चूंकि ये जिस तरह से चिट्ठी हार्ड कॉपी भेजी गई है, सॉफ्ट कॉपी ईमेल के जरिए भेजी गई है और कहा गया कि तुरंत इस पर एक्शन लिया जाए, त्वरित कार्रवाई की जाए, यहां से मान के चलें कि बहुत जल्द नई अधिसूचना उन संबंधित सीटों के लिए आएगी जो अब तक ओबीसी के लिए आरक्षित थी और जिन्हें अब निर्वाचन आयोग को सामान्य श्रेणी में डालना होगा। नई गाइडलाइन या फिर आगे राज्य निर्वाचन आयोग क्या आदेश जारी करता है उसका इंतजार करना होगा। लेकिन ये तत्काल में आदेश निकाला है। बहुत सारी चीजें कल तक संभवतः साफ हो जाएंगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शन दिया था, आदेश दिया था, उसके बाद से पसोपेश की स्थिति में और लगातार जो बड़े जानकार थे, संविधान के जानकार, उनके डायरेक्शन के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने आदेश निकाला है। और इस समय यही है कि ओबीसी वर्ग की वो आरक्षित सीटें, उन पर चुनाव प्रक्रिया स्थगित की गई है। कल तक का इंतजार करना होगा। राज्य निर्वाचन आयोग के एक बड़े सीनियर अधिकारी से मेरी चर्चा हुई है, तो अब आगे
अब कल तक और बिल्कुल, अब थोड़ा इंतजार और करना होगा। प्रमोद, बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया संवाददाता, भोपाल से इस वक्त इस बड़ी खबर पर जानकारी दे रहे थे। तो इस वक्त की बड़ी खबर यह है, सुप्रीम कोर्ट ने आज दोपहर में राज्य निर्वाचन आयोग यानी मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग को साफ साफ कहा कि आपने जो ओबीसी के लिए सीटें आरक्षित की हैं, चूंकि 15 दिसंबर को महाराष्ट्र के संबंध में इस तरह का फैसला दिया जा चुका है, जहां 27% आरक्षण ओबीसी को दिया जा रहा था, उसमें चूंकि सम्मन जारी हो चुका है, उसी बिल्कुल सूरत में मध्य प्रदेश में भी ये ओबीसी आरक्षित सीटें की अधिसूचना आप हटाइए, नई अधिसूचना जारी कीजिए और ओबीसी आरक्षित सीटों को आप सामान्य श्रेणी में डालिए। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर पूरी निर्वाचन प्रक्रिया को भी रद्द किया जा सकता है। और इसके फौरन बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। तमाम कलेक्टरों को और निर्वाचन अधिकारियों को संबंधित चिट्ठी जारी हो चुकी है और ये चिट्ठी हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी यानी ईमेल के जरिए से पहुंच चुकी है।